तो दोस्तों भजनलाल सरकार ने राजस्थान की आम जनता का एक और वादा पूरा किया, क्योंकि एनएफएसए या फिर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जी हां, और इसके लिए विभाग ने आदेश वो भी जारी कर दिया और राजस्थान की आम जनता को लगभग 3 साल के बाद है ये मौका मिला है। तो इस मौके को आपको गंवाना नहीं है और इस बार नियमों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि ये नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किन किन के यहां पे ये नाम हो जुड़ने वाले हैं, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और इस बार है किस तरह से ये नए तरीके से जांच होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी जरूर बनने वाली है, क्योंकि भैया अपन 1-2 मिनट वाले क्रिएटर नहीं है। जानकारी जब भी देते हैं दिल खोल के देते हैं और पूरी देते हैं। इसलिए यदि आपको भी अपना नाम जुड़वाना है और जानकारी पूरी लेना है तो भैया इस वीडियो के एंड के साथ वो बने रहिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर आप अपना आवेदन वो कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों काफी दिनों से क्या लगभग 3 सालों से आप और हम एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार अपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए नाम वो कब से जुड़ना शुरू होंगे। हालांकि इस बारे में हर रोज है बहुत सारे साथी लगातार मेरे से है वो पूछ रहे हैं, कोई स्टाफ पे डीएम कर रहा है, कोई मेल कर रहा है, कोई वीडियो के नीचे कमेंट भी वो कर रहा है। तो मैंने हर बार उनको यही बोला है कि भैया जैसे ही अपडेट आएगा अपडेट की जानकारी आपको मैं यहां पे बताऊंगा। हालांकि देखिए मैंने यहां पे एक संभावित वीडियो भी बनाई थी कि भैया इस तक समय तक है नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उस संभावना से पहले ही यहां पे नाम जुड़ना वो शुरू हो गए। सबसे पहले आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए विभाग के द्वारा है यहां पे देखिए जो अपात्र परिवार है सबसे पहले उनको हटाया गया है और हटाने के बाद यहां पे देखिए कुछ संख्या खाली हो गई है, इसलिए यहां पे नए नाम जोड़ना शुरू हो गए। चलिए अब यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि भैया किन किन के नाम यहां पे वो जुड़ना शुरू है। तो यहां पे देखिए सभी प्रकार की जो कैटेगरी है जिसे साधारणतः अपन SC ST OBC जनरल है ये भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ यहां पे BPL श्रेणी है, APL श्रेणी है, अत्यंत है, कोई विकलांग वगैरह वगैरह, यानी ऑल ओवर राजस्थान की जितनी भी कैटेगरी है भैया सबके यहां पे नए नाम जुड़ना शुरू हो गए। अब तक यदि आपका खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, यानी आपको फ्री वाला राशन नहीं मिल रहा है, गेहूं चावल अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, उन सब का यहां पे फिलहाल नाम जोड़ा जा रहा है। यदि आपका कोई ऐसा परिवार है जो पहले से पात्र है, कुछ सदस्यों के नाम जुड़े हुए हैं, कुछ के नहीं जुड़े हुए हैं, तो भैया उनका भी नाम यहां पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे डेट की बात करते हैं कि भैया नाम कब से जुड़ना शुरू होंगे। तो भैया यहां पे देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 से नए नाम जोड़ना शुरू हो जाएंगे और इसके लिए इसी डेट को विभाग के द्वारा अपना पोर्टल वो अनलॉक वो कर दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए सभी साथियों को, अपने पूरे देशवासियों को है 76वें गणतंत्र दिवस की इस राजगुरु जी की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसके लिए मैं भाजपा सरकार और अपनी राजस्थान की भजनलाल सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आम जनता की समस्या को सुना और उनके लिए खाद्य सुरक्षा का पोर्टल आपने अनलॉक है वो करवा दिया। अब यहां पे देखिए साथियों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल अवश्य पूछेंगे कि भैया इसकी लास्ट डेट कौन सी है। तो भैया आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है इसमें पोर्टल शुरू करने की दिनांक है वो लिखी गई है, लेकिन ये खत्म कब होगी, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भैया अपन भी तो इस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, सभी साथियों को कहना चाहूंगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहां पे आपके नाम जोड़े जाएंगे। यानी जिसने सबसे पहले आवेदन कर दिया तो भैया जब भी वेरिफिकेशन होगा और विभाग के द्वारा जोड़ा जाएगा
तो भैया पहले वाले का नाम पहले आने वाला। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज ही आपको आवेदन कर देना, यानी जब से ये पोर्टल अनलॉक हो ना उसी दिन आपको यहां पे आवेदन कर देना। लेकिन भैया इसका मतलब ये नहीं कि भैया चलो 26 को पोर्टल अनलॉक हो गया आज ही आवेदन कर देता हूं। लेकिन भैया कुछ खास बातें हैं, वो भी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। खास बातों से पहले यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो पात्र परिवार हैं उन्हीं को जोड़ा जाएगा, सभी को नहीं जोड़ा जाएगा। कुछ साथी कह सकते हैं कि भैया क्या क्या पात्रता है, वैसे तो मैंने कई बार बताए हैं, चलिए शॉर्ट में और आपको बता देता हूं। देखिए आपके पूरे परिवार की वार्षिक आय है 1 लाख से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। आप यहां पे सीमांत या फिर लघु किसान हो, छोटे किसान हो, जमीन भी आपके पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2000 वर्ग मीटर से अधिक पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए। आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए। हां इतना है, अगर कोई व्यवसायिक गाड़ी है, जैसे यहां पे पिकअप होती है, टैक्सी पैसेंजर वगैरह, अगर एक गाड़ी है तो आपका काम चल जाएगा। कोई यहां पे खेती करने वाला जो ट्रैक्टर है अगर वो है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन तारा पास पर्सनल कार है ना, बटनाली हीरो डंडा, अगर बात तारा पास है तो भैया आप इसके लिए पात्र नहीं हो। इनकम टैक्स है वो आप भरते नहीं हो तो आप इसके लिए यहां पे पात्र हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो भैया नहीं पात्र हो। आशा रखता हूं आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं। यहां पे अगर ये नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, नए वीडियो में पूरे नियमों की जानकारी दे देंगे भैया क्या पात्रता है और क्या अपात्रता है। दस्तावेज की बात करते हैं, इसके लिए किन किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहां पे देखिए फिलहाल ये नाम जुड़ना शुरू है, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है और शहरी क्षेत्र के लिए भी है, ठीक है। तो यहां पे एक तो देखिए खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का ऑफलाइन का आवेदन प्रपत्र होता है, फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो फॉर्म आपको यहां पे भरना है, जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो। शहरी क्षेत्र वालों के लिए अलग फॉर्म है, ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए अलग फॉर्म है। तो जिस प्रकार से आपका क्षेत्र है उसी प्रकार से आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारी अलग से वे भी वीडियो आने वाली है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, अगर कमेंट की तो क्या बात, अब समस्याएं आएंगी बतानी तो देखिए हमें पड़ेंगी, तो नई वीडियो आने वाली उसमें सारी जानकारी आपको मैं यहां पे वो बता दूंगा। चलिए इसके बाद आपकी श्रेणी के सभी प्रकार के दस्तावेज, जैसे आप बीपीएल में हो या फिर एपीएल में हो, जैसे आप ओबीसी के अंदर जाति वगैरह वगैरह है ना ये, ठीक है, अंत्योदय योजना में आते हो या फिर आप विकलांग हो या फिर आप नरेगा में आपने यहां पे काम किया है, यानी जिस भी श्रेणी के आप उसी श्रेणी की पात्रता का प्रमाण पत्र आपके पास यहां पे होना आवश्यक है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक आपका राशन कार्ड, चाहे वो एपीएल का हो बीपीएल का कैसा भी हो, उसकी आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए जमाबंदी सबके लिए लागू नहीं है। यदि आप किसान वर्ग से हैं, आपके पास जमीन है तो जमाबंदी आपके पास होना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक आय प्रमाण पत्र है, इसकी भी आवश्यकता है। ये तो सभी के लिए, क्योंकि अगर आय 1 लाख से ज्यादा हो गई ना तो फिर तो काम नहीं बनेगा, इससे नीचे नीचे होने चाहिए। लेकिन भैया अपने देश की विडंबना है थोड़ी सी कि भैया यहाँ पे हर प्रकार के जो खर्चे हैं वो दिन रात बढ़ रहे हैं, लेकिन आय है वो नहीं बढ़ने चाहिए। इसके बारे में मैंने एक फुल्ली वीडियो बनाया है, समझना चाहते हो देखना चाहते हो तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आय प्रमाण पत्र है, इसका फॉर्मेट भी है, आपको जो 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र वो आपको यहां पे भरना। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा सभी प्रकार के आदेश हैं, प्रारूप हैं, फॉर्मेट हैं, आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। जो साथी हमारी साइट के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूं, rajgurji.com है। फिर से बोल रहा हूं rajgurji.com है, क्योंकि भैया इस राजगुरुजी के नाम से कई साइटें बन गई, तो अपना तो जो डोमेन है वो .com वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, सभी प्रपत्र आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो भी परिवार का सदस्य मुख्य सदस्य उसकी फोटो की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए इनकम सर्टिफिकेट को लेके शायद सवाल हो सकता है कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बने, तो भैया घर का जो मुखिया उसके नाम से आपको यहां पे बनानी है। अब यहां पे देखिए अपने जन आधार में घर का मुखिया होता है, गृहिणी अपनी जो माताएं बहनें वो होती हैं, ठीक है ना, लेकिन जमीन होती है आदमी के नाम है, तो भैया आय प्रमाण पत्र आदमी के नाम आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गृहिणी के नाम तो कैसे बनाओगे, क्योंकि जमीन तो उसके नाम भी नहीं है, तो ऐसे में है घर का जो मुखिया व्यक्ति है उसके नाम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए फोटो भी चाहिए आय प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आधार कार्ड,
यह सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। और आधार कार्ड के अंदर आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, प्लस यहां पे आपका जन आधार कार्ड। लेकिन एक बात आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, देखिए जब भी आप आवेदन करोगे ना तो आवेदन से पहले आपका जन आधार और आपका आधार कार्ड फुल्ली अपडेट होना चाहिए। अब देखिए कुछ इंटरनल जानकारी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जो क्रिएटर होते हैं ना उनके पास सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी आ जाती है और तुरंत आपको चिपका डालते हैं। लेकिन भैया जब भी आदेश आते हैं तो अपन संबंधित उच्चाधिकारियों से संपर्क करके उसके इंटरनल बात है वो जानते हैं, फिर जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए किसी भी दस्तावेज में यदि आपके नाम पते में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए चाहे वो आपका जन आधार कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, उसमें सभी परिवार के सदस्यों का नाम, जन्म तिथि, जेंडर है, कैटेगरी एक जैसी होनी चाहिए। इसमें भिन्नता होगी तो आपको यहां पे समस्या आने वाली है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि आपने जन आधार की ई केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाया तो पहले ई केवाईसी को कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, अब ई केवाईसी करवाने से पहले अगर नहीं करवाई है अब तक तो आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा, क्योंकि जब आप जन आधार की ई केवाईसी करवाओगे तो आधार कार्ड का डेटा अपने जन आधार में आएगा। अगर उसमें भिन्नता होगी तो दिक्कत आ जाएगी। अब एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए अपना जन आधार या फिर अपना आधार कार्ड को अपडेट होने में किसी प्रकार का कोई अपन अपडेट करवाते हैं तो तकरीबन 10 से लेके 15 दिन का समय लग जाता है। इसके लिए तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा बस इन दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए इसके अलावा इन दस्तावेजों को लेके कोई आपको कंफ्यूजन चल रहा है, कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारे जो भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इन पर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपकी समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही इस विभाग से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे उन अपडेट की जानकारी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आपको मैं जरूर है वो देने वाला हूं। देखिए जानकारी तो वैसे तो मेरे पास है, यहां पे देखिए 22 जनवरी को ही आ चुकी थी। ठीक है ना, लेकिन जब हमने उच्चाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक बार और विचार विमर्श चल रहा है, शायद एक और आदेश हमें यहां पे निकालना पड़ सकता है। तो यहां पे देखिए विभाग के द्वारा 2 आदेश यहां पे निकाले गए। ठीक है ना, इसलिए मैं जब भी जानकारी देता हूं तो भैया पूरा एनालाइज करने के बाद आप तक है वो पहुंचाता हूं। भले ही हमारी वीडियो देरी से आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज कम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो जानकारी देने वाले मेंबर है। ठीक है ना, चलिए क्योंकि आप सभी हमें दिल से चाहते हो तो ये हम भी आपको दिल से जानकारी देते हैं, भले हमारी वीडियो लंबी क्यों न बन जाए। वीडियो लंबी बनती है इसका मुझे यहां पे खेद है, क्योंकि यार मैं बातों नहीं बहुत हूं, बातें बहुत ज्यादा करता हूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पे देखिए ये तो दस्तावेज रह गए, अब यहां पे नियमों में कुछ विशेष परिवर्तन किया गया है। अब विशेष परिवर्तन क्या है वो सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पे आवेदन की बात करूंगा मैं, क्योंकि तभी आप ये विशेष परिवर्तन समझ पाओगे। आवेदन आपको केवल ई मित्र के माध्यम से करना है, केवल वही एक साधन है, इसके अलावा आवेदन होगा ही नहीं। कुछ साथी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं तो भैया अपने राजस्थान में वो फैसिलिटी लागू नहीं है। तो केवल आपका जो भी नजदीकी मित्र, केवल आपके जिले का, जिले से बाहर का आवेदन नहीं होगा। ध्यान रखना, मान लेते हैं आप झुंझुनू जिले के हैं और आप जयपुर रह रहे हैं तो आप जयपुर से आवेदन करवाना चाह रहे नहीं होगा, क्योंकि एक जो जिला होता है और उसमें जो ई मित्र होता है ना वो उसी जिले में काम करता, उसी जिले के जो नागरिक हैं उनके लिए काम करता, नागरिक या निवासी है। ठीक है ना, तो दूसरे जिले में नहीं होगा, अपने ही जिले में जो भी आपके नजदीक पड़ता है वहां से आप आवेदन करवा सकते हो। जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ये दस्तावेज आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। ई मित्र वाले हैं वो ऑनलाइन अपलोड करेंगे, फॉर्म भर देंगे, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। अब जैसे यहां पे फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा फिर यहां पे विशेष बातें आने वाली है, जो बदलाव किए गए वो शुरू होने वाले। अब यहां पे देखिए आपके आवेदन पत्र की जांच होने वाली, और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होगी। अब की बार यहां पे देखिए जिला स्तर पे कमेटी है वो बनाई गई है। ठीक है ना, ये कमेटी है अपने ब्लॉक लेवल का जो विकास अधिकारी है वो रहेगा इसके अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो अधिकारी वो तो डायरेक्ट गांव-गांव ढाणी-ढाणी नहीं जा सकते, तो अपने गांव और शहरों के अंदर जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, ये अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से यहाँ पे जांच है वो होने वाली है। अब जांच के दौरान क्या होगा, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना
वो फॉर्म संबंधित जो उच्चाधिकारी हैं वो अपने ग्राम पंचायत नगर निकाय के जो भी अपने ग्राम सेवक या पटवारी महोदय हैं उनको ऑफलाइन भेजेंगे, ठीक है ना, डाक के द्वारा या व्यक्तिगत किसी भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो संबंधित पटवारी या ग्राम सेवक के द्वारा है उसकी जांच की जाएगी। अब जांच के अंदर यहां पे देखिए व्यक्तिगत जांच भी की जाएगी। व्यक्तिगत का मतलब यह है कि आपके घर तक उनको चलकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस बार केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला। यहां पे फोटो भी उतारी जाएंगे, हो सकता है अपनी सिक्योरिटी के कारण यहां पे वो वीडियोग्राफी भी कर ले, क्योंकि देखिए पक्के मकान बहुत हैं, जो एरिया है जमीन का या पक्के मकान का वो 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा भी है, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो यहां पे इसकी पूरी तरह से जांच होने वाली, आपके घर तक आने वाले। तो ऐसे में देखिए सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, मात्र यदि आप नाम सुनने से ही कि भैया नाम जुड़ना शुरू हो गए, चलिए आज ही आवेदन कर देता हूं, लेकिन अगर आप इसके लिए अपात्र हो तो भैया आवेदन मत करना। क्यों, आपको बताना चाहूंगा। अब ये जो देखिए नाम जोड़ने पे आप जो खुश हो रहे हैं ना, इससे पहले भैया और भी साथी खुश हुए थे, है ना, जिनके पास गाड़ियां थी, लाखों की इनकम थी, और भी वगैरह वगैरह कई फंड थे उनके। तो भैया जांच में आ गए 27 रुपया ना, उसके लगभग उनसे गेहूं की वसूली की गई है। और अया लाओ दा गेहूं कै रुपया किलो मिले, समझ रहे हो ना मेरी बात। फंसोगे, नियमों का उल्लंघन करोगे तो एक दिन जरूर फंसने वाले हैं। तो राजगुरु जी आपको ये रिकमेंड नहीं करता और आपको डरा नहीं रहा, आपको धमका नहीं रहा, सत्यता की बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो देख लीजिएगा, जो क्राइटेरिया मैंने शुरुआत में बताया अगर वो है तो आप यहां पे आवेदन कीजिएगा। और एक और बात बताऊं भैया, देखिए जो कुछ मिलेगा मेहनत से मिलेगा, इस जो फ्री वाले चक्कर में मत पड़ेगा। देखिए फ्री वाले चक्कर में अपने देश की बर्बादी है। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा श्रीलंका दिवालिया हो गया था, तो ये फ्री की रेडियो के अंदर यहां पे ये समस्या आ गई। तो इसलिए सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मेहनत से खाओ, मेहनत से कमाओ, अपना देश भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकारी योजना है, फायदा हम सबको उठाना भी जरूरी है। चलिए यहां पे देखिए, जब आपकी जांच हो जाएगी, व्यक्तिगत ग्राम सेवक पटवारी आपके घर तक जांच करके ले जाएंगे। यदि नियमों के अनुरूप सही पाया जाता है तो भैया वो अपनी रिपोर्ट बना के अपने से उच्चाधिकारियों को भेज देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उच्चाधिकारियों के अंदर जैसे एसडीएम है या फिर जो जिला रसद अधिकारी होता है एसडी ऑफिस, ठीक है, तो वो है, उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद यहां पे है आपका नाम खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए आपको एक अलग से दस्तावेज है, डिजिटल सिग्नेचर करके भी दिया जाएगा, जो कि ई-मित्र से आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका नाम जोड़ा जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद है कुछ समय बाद आपको यहां पे गेहूं है या फ्री वाला जो राशन है आपको यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल तो देखिए ये परिवर्तन हुआ है, यहां पे जांच व्यक्तिगत है वो की जाएगी। बड़ा परिवर्तन तो देखिए ये हुआ। इसके अलावा यहां पे देखिए जो भी अधिकारी होगा जो जांच के लिए आएगा वो अपने लेवल पे है, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि नाम अगर जोड़े जाएंगे तो उनके माध्यम से जोड़े जाएंगे। भविष्य में यदि वो अपात्र पाए जाते हैं परिवार या कोई भी सदस्य है, तो भैया नुकसान किनको आने वाला है, उन अधिकारियों पर भी आने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति है या अधिकारी अपनी नौकरी दांव पे लगा के है आपका नाम नहीं जोड़ सकता। इसलिए जांच तो गहराई से होने वाली है। भले आप किसका भी रिकमेंड करवा दो, सरपंच महोदय का या जो भी आपका नेता वेता, नाम अगर जुड़ जाएगा तो बाद में आप जरूर फंसोगे। मैं आपको यहां पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो सत्यता है विभाग की वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हम सबको है सरकार का भी साथ देना चाहिए और नियमों का भी हमें पालन वो करना चाहिए। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब आप इसके अलावा और क्या क्या जानना चाहते हैं भैया, डिटेल के साथ देखिए, जब आप मुझे बताओगे तो ही मैं समझ पाऊंगा, पूरी जानकारी आपको दे पाऊंगा। बाकी सारे दस्तावेज यदि आपको डाउनलोड करने हैं तो आप विभागीय साइट पर भी जा सकते हो और हमारी साइट पर भी आप विजिट है वो कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ या तो मौखिक शेयर कर दीजिएगा। इतनी बातें तो आप बता नहीं सकते, मुझे पता है, ठीक है ना। अगर नहीं बता सकते तो अपनी वाली वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कर देना। और फिर कहूंगा अगर वीडियो आपको यहाँ पे अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।